नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बलरामपुर विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार जनाब कमालुद्दीन मज़ाहरी के पास उपस्थित हैं और वो चुनाव की ज़ोरों शोर से तैयारी में है और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हजरत, आप राजनीतिक में क्यों आए? आप तो मौलवी साहब हैं, दीन की बात करेंगे और कुरान हदीस की बात करने वाला व्यक्ति हैं। आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति भी एक दीन का हिस्सा है और राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। और बलरामपुर की बदहाली और खस्ताहाली को देखकर हम जो है ये राजनीति में आए। तो आप हमको ये बात बताइए कि बलरामपुर में आप राजनीति कितना दिन से कर रहे हैं? लगभग 14-15 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आप लग रहा है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जो बलरामपुर विधानसभा में जीत के आएंगे? अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि और हमको अवामुन्नास का पूरा मतलब एतमाद हासिल है, हम पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं हम पर, और हमको उम्मीद है पूरी कि हम जो है जीत कर आएंगे इसमें। अच्छा, बलरामपुर विधानसभा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता हमारे साथ देती है तो हम विकास का क्षेत्र में इस बदहाली को ख़त्म करने के लिए असहाय मजलूमों पर जो ये अत्याचार हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ लड़ने के लिए हम जो है तत्पर तैयार हैं। बलरामपुर विधानसभा के लोग अगर आपको अगर असेंबली भेजते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने की कोशिश करूंगा और उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा और पलायन को रोकने की कोशिश करूंगा। मज़दूरों और गरीबों के लिए उसके लिए जो परेशानी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ये तो दावा तो हर नेता लोग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है अपना दावा पर फेल हो जाते हैं नेता लोग। सब कोई पांचों उंगली बराबर नहीं है, सब नेता जैसा एक नेता सबको एक दूसरे के जैसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग शक्ल में अलग अलग दिमाग देकर बनाया है और हम जो है मतलब इंशाअल्लाह हमको खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि हमको अगर आवाम साथ देती है, हमको एक बार चुन के अगर भेज देती है तो हम जो है इस काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। देखिए हजरत, एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोटा में जिस तरीके से धंधली और आपका ब्लॉक में धंधली और हल्का ऑफिस में धंधली हो रहा है, ये धंधली के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। क्या आप जीत करके ये चीज़ ख़त्म कर पाएंगे? हाँ, ये भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, हम भी बहुत इस एक किसी जुल्म के शिकार हैं। हम ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो मज़दूर का बेटा हूँ मैं और बिल्कुल ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ऊपर भी जुल्म हुआ है और इस जुल्म को मैं भोग चुका हूँ, इसलिए मुझे तजुर्बा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है ताकि जो है मज़लूमों की मदद हो सके। अच्छा, वर्तमान विधायक महबूब आलम साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? महबूब आलम साहब 2 टर्म तो किसी कदर ठीक रहे, लेकिन ये 5 साल 4 साल 5 महीना जो है उनका बेकार चला गया। और एक हदीस हमको याद आ गई यहाँ पर कि जो है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, रवाहु मुस्लिम। कि तुम में से अगर कोई इंसान किसी इंसान को बुरा करता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि उसको हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोके, और अगर ज़ुबान से भी ताकत नहीं है रोकने की तो कम से कम उस काम को बुरा समझे। वो ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, यह ईमान का सबसे निचला दर्जा है और इससे नीचे कोई ईमान का दर्जा है ही नहीं। लेकिन उनके सामने में बहुत सब यहाँ थाने में धांधली हो रही है, ट्रकों को रोक कर जो है पैसा वसूल किया जा रहा है, ब्लॉक में जो है दाखिल खारिज के नाम पर लूटा जा रहा है और एक एक गरीबों परेशान मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा रिश्वत के लिए 100-200 रुपये के लिए, मामूली रिश्वत के लिए जो है यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और
हम भी गए ऑफिस में तो हमको कहता है, काम होने के बाद बोलता है, ये ऐसे हाथ के इशारे से उंगली करके कहता है कि रिश्वत कहाँ है, पैसा कहाँ है। जब तक वेट पेपर नहीं डालता है इस ज़माने में, इस ऑफिसों में, तब तक उसका काम आगे बढ़ता ही नहीं है और बिल्कुल वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए जो है आजकल जो है लोग ये 5 साल जो है उनको जीता है कि भ्रम में जीत गया वो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भले भाजपा निकल जाएगा, इसलिए जो है ये इसका फायदा उठाते हुए महबूब साहब को लोगों ने जिता दिया। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है और अवाम जागरूक हो चुकी है, अवाम होशियार हो चुकी है, अवाम का हर तबका पढ़ा लिखा है, वो समझता है, बूझता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए इस बार सबको जो है चेंजिंग का इरादा है, उसको इस बार जो है तरक्की का यानी बदलने का इरादा है। तो इसलिए इस बार बदलना मतलब ज़रूरी है। इसके लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं भी एक उम्मीदवार हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, जनताओं से अपील करता हूं कि अगर मुझे अगर पूरे बहुमूल्य कीमती वोट से देकर मुझे कामयाब बनाकर आगे भेजते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ये तमाम अवाम उन्नास के यानी उसके इत्मीनान पर हम खड़ा उतरेंगे, उसके वादों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। महबूब साहब तो बहुत विकास किए हैं। महबूब साहब का विकास दूर का ढोल सुहाना है। देखिए ये यहाँ पर विकास अगर होता तो जो है ये पुल बलरामपुर के पास है, वहाँ पुल नहीं बना, आदमी को जाने आने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर 12 मन बोलता है भीमयाल पंचायत में, वहाँ पर परेशानी है, वहाँ पर पुल नहीं बना पाया। और उसी तरह जमीरा और इसके दरमियान में वहाँ पर एक पुल की ज़रूरत थी, वहाँ पुल नहीं बनाया, खुराधार पुल वहाँ नहीं बना। तो इसलिए मतलब ये वैसे ही नाम का है और ये सब काम अभी बाकी है और इंशाअल्लाह मुझे जो काम अधूरा है मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपके पास ना जनाधार है ना आपके साथ कोई है, कैसे इलेक्शन जीतेंगे? मेरे पास जनाधार है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो है अवाम मेरा साथ देगी। और चूँकि हक को सब कोई समझता है, हक बात को सब कोई पसंद करता है, इसलिए जो है हम एक आलिम दीन हैं और इस बात को हम समझ रहे हैं, अवाम भी समझे तो इंशाअल्लाह हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, उसी तरीके से आज हमारे यहाँ जो है एक रस्म हो चुका है कि मोटेशन के नाम पर जो पैसा लिए जाते हैं उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। क्या आप आवाज़ उठा पाएंगे? ज़रूर, अगर जनता हमको कामयाब कर देते हैं तो जो है हम इंशाअल्लाह इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और असहाय लोगों का मदद करेंगे, हर वक्त उसके लिए तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे और भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हजरत बलरामपुर की जनता क्यों आपको वोट दे? बलरामपुर की जनता हमको इसलिए वोट दे कि उनके हुकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे, जहाँ पर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ मिलकर इस काम को अंजाम देंगे और माने हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। असहाय लोगों की जो है मदद करेंगे, जहाँ कहीं हॉस्पिटल ले जाने में ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ले जाएंगे, कहीं ये भ्रष्टाचारी के ख़िलाफ़ जो भ्रष्टाचारी हो रही है हॉस्पिटल में, ऑफिस में, जहाँ भी हो रहा है तो इसको हम रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखे थे मौलाना साहब को, मौलाना साहब जो बहुत अच्छा बोले और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मौलाना साहब आपके काबिल हैं या नहीं है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर करिए और फॉलो करने का कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।